नमस्कार सभी को, कैसे हैं सभी लोग। मैं कनिका एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। देखिए, नई उम्मीदें और नई चुनौतियों के साथ एक और यूपी में शिक्षक भर्ती आती है जिसका नाम है जीआईसी यानी कि प्रवक्ता भर्ती। उम्मीदें मैंने इसलिए कहा क्योंकि बहुत समय से बहुत से बच्चे जो हैं इसके लिए इंतजार कर रहे थे, और चुनौतियां मैंने इसलिए भी कहा क्योंकि बहुत ज्यादा लेवल पर, बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर इसमें आवेदन प्रक्रियाएं आएंगी और बहुत सारे बच्चे जो हैं इसके लिए आवेदन करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें एलटी ग्रेड के मुकाबले जो पदों की संख्या है वह थोड़ी कम रहेगी। तो आइए जीआईसी के बारे में संपूर्ण ज्ञान लेते हैं कि जीआईसी होता क्या है, किसको आपको पढ़ाना पड़ेगा, योग्यता क्या रहती है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, क्या क्या बदलाव जो है वह हो सकते हैं, एक एक करके हम बात करेंगे। लेकिन आज जो है, आज का जो मेन विज्ञापन है, संक्षिप्त विज्ञापन, मतलब एक छोटा विज्ञापन आया है और बड़ा विज्ञापन जो है वह आज की ही डेट में आपको शाम तक देखने को मिल जाएगा। इसमें क्या क्या बातें लिखी हैं, एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, जब हम जीआईसी के बारे में बात कर रहे हैं, यहां पर आप किसको पढ़ा रहे होंगे, पीजीटी लेवल पर पढ़ा रहे होंगे, यानी कि 11वीं और 12वीं कक्षा के अभ्यर्थियों को पढ़ा रहे होंगे। क्लियर है बात। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको मास्टर्स, एमएससी या फिर एमकॉम आपके पास होना चाहिए। क्लियर है। कुल कितने पद यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, 1516 पद देखने को मिलेंगे। मेल कैटेगरी के लिए, पुरुष वर्ग के लिए आपको 777 पद देखने को मिलेंगे और महिला के लिए 694 पद। अब यहां पर 43 पदों पर 43 विषयों में यह भर्ती आएगी। एक प्रश्न यहां से वाजिब है, उठता ही उठता है कि क्या हमारे विषय में भर्ती आएगी। तो देखिए, 43 पद है, मतलब 43 विषय हैं, तो जरूर हिंदी हो गया, सामाजिक शास्त्र हो गया, या फिर आपका विज्ञान हो गया, गृह विज्ञान हो गया, इसमें यह भर्ती आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इस बात का ध्यान रखिए। शिक्षण संस्थान कहां पर आपको पढ़ाना होगा, राजकीय इंटर कॉलेज में आपको पढ़ाना होगा, जो कि बहुत अच्छे लेवल पर कॉलेजेस होते हैं। यानी कि यहां पर आप एक लेक्चरर पद पर चूंकि काम कर रहे होंगे, तो एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर मास्टर डिग्री पूछी ही जाती है। क्लियर है। आवेदन प्रारंभ कब से कब तक होंगे, आज से ही 12 अगस्त से लेकर 1 महीने का समय दे रखा है। 12 सितंबर तक जो है आवेदन की प्रक्रिया रहेगी। जैसे एलटी ग्रेड में हुआ था ना 28 जुलाई से 28 अगस्त, वैसे ही सेम है। अब पेपर भी क्या आगे पीछे हो सकता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। आयु सीमा क्या रहेगी, 21 से 40 वर्ष। और सबसे बड़ी बात है, कोई ऐसा बच्चा है जो 1985 में पैदा हुआ है, कोई ऐसा अभ्यर्थी जो 1985 में पैदा हुआ है, 2 जुलाई 1985 से पूर्व यानी कि इससे पहले, तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 21 से 40 वर्ष ही इसके लिए आयु सीमा तय करी गई है। क्लियर है बात। और दूसरी बात यह है कि हमें कैसे आवेदन करना है, किस तरीके से करना है। देखिए, इन्होंने कह दिया कि 12 अगस्त यानी कि आज से ही ओटीआर फॉर्म जो है वह ओपन हो जाएंगे और आपको फिर फॉर्म भरना होगा। तो आप वैसे ही जो है इसे करिए जैसे आप एलटी ग्रेड में करते थे, यानी कि एलटी ग्रेड में पहले ओटीआर होता था, फिर प्री आएगा, फिर मेंस आएगा। तो इसका अगर हम एग्जाम पैटर्न देखें, इसका जो एग्जाम पैटर्न है ये तो पहले से ही ऐसा ही है। एलटी ग्रेड में बदलाव किया गया था। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें भी प्री होता है, फिर आपका मेंस होता है। क्लियर है बात। और प्री में थोड़े बहुत बदलाव किए जा सकते हैं, मेंस आपका विषय होगा और प्री में भी विषय से ऑब्जेक्टिव रूप से क्वेश्चन जो है वह पूछे जाएंगे। इस बात का ध्यान रखें। प्री में आपका जीएस आएगा जैसे एलटी ग्रेड में होता है, और आपका मेन विषय जिसकी वेटेज जो है वह ज्यादा रखी जाएगी, उस वह ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, ये ध्यान रखिए, यानी कि एमसीक्यू फॉर्म में होंगे। मेंस की जो परीक्षा रहेगी वह रिटन फॉर्म में यानी कि विषय आधारित रहेगी पूर्ण रूप से। गृह विज्ञान है तो पूरा का पूरा आपको गृह विज्ञान के ऊपर लिखना होगा, ऐसे टाइपिंग, ऐसे राइटिंग करना होगा। इस बात का ध्यान रखिए। क्लियर है। तो यहां पर ये सब्जेक्टिव होता है और यहां पर यानी कि व्यक्तिपरक होगा, यहां पर वस्तुनिष्ठ होगा। ये एग्जाम पैटर्न है, इसको ध्यान में रखें। फिर एक बात आती है योग्यता की, कि क्या हमारी योग्यता क्या होगी। देखिए, जब हम योग्यता की बात करें, अभी इसमें पूर्ण रूप से जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन हाँ, इन्होंने कह दिया है कि आपके पास मास्टर की डिग्री होना बहुत जरूरी है किसी भी विषय में। यदि आप अप्लाई कर रहे हैं ना तो मास्टर, क्योंकि आप यहां पर पीजीटी लेवल के अभ्यर्थियों को पढ़ाएंगे, यानी कि बड़े बच्चों को पढ़ाएंगे, तो पीजीटी से ज्यादा मास्टर्स पे यह लोग यह जो भर्ती है यह फोकस करने वाली है। एलटी ग्रेड में होता था कि एलटी ग्रेड टीजीटी लेवल की भर्ती है, टीजीटी लेवल पर यहां पर एक आप अध्यापक बनते हैं, तो वहां पर ग्रेजुएशन में ज्यादा
जो है छिड़खानी या ग्रेजुएशन में ज्यादा जो है पूछा जाता था कि आपके पास ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट है, कॉम्बिनेशन क्या है। लेकिन यहाँ पर मास्टर लेवल पर आपको चीजें जो है देखने को मिलेंगी। मास्टर हो गया या आपने एमएससी किया हो, है ना, या फिर आपने एमकॉम किया हो, इस बात का ध्यान रखिए। बहुत सारे विषयों में बीएड जो है वह अनिवार्य रहेगी, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन हाँ, बहुत से विषयों में बीएड अनिवार्य नहीं भी रहेगी। और अनुमान लगाया जा रहा है जैसे गृह विज्ञान है तो इसमें बीएड ना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अभी कुछ भी कहीं पर लिखा नहीं है, अपनी तरफ से हम बातें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑफिशियली जो हमारे पास संक्षिप्त विज्ञापन है वह यही है, ये ध्यान रखिए, ये ऑफिशियल है, कोई ऐसे मनगढ़ंत नहीं है। और ये अखबार की कटिंग जो है उसमें भी आ चुका है, तो आप उसी तरीके से तैयारी करें। और यह आप खुद से भी देख सकते हैं, आज ही विज्ञापन आने वाला है, संपूर्ण विज्ञापन आएगा। हालांकि इसके ऊपर मैं फिर से वीडियो बनाऊंगी, इसमें पूरा का पूरा डिटेल में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन हाँ, यह बात तो तय है कि जीआईसी की प्रवक्ता भर्ती आ चुकी है और आपको अब इसके लिए भी तैयारी करनी होगी। एक प्रश्न यहां पर यह बनता है कि एलटी ग्रेड जैसा जो है सिलेबस रहता है, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती पीजीटी लेवल पर है, यानी कि थोड़ा और भी टफेस्ट लेवल पर आपको यहां पर एग्जाम देखने को मिलेगा। इसलिए जो प्री और मेंस रहेगा वो थोड़ा सा लेवल और ऊपर रहेगा। आरडब्ल्यूए इसके लिए बहुत अच्छा प्लान कर रहा है और आप ये समझ लीजिए, अच्छे फैकल्टीज, गुणवत्ता फैकल्टीज के साथ, ये नहीं कि कुछ भी हो कैसे भी हो, गुणवत्ता फैकल्टीज के साथ ही आपको यह जो है चीजें पढ़ाई जाएंगी। और बहुत बड़ा प्लान करने वाले हैं हम यहाँ पर जीआईसी प्रवक्ता भर्ती के ऊपर भी, तो तैयार रहें आप सभी लोग। क्लियर है बात? तो ये ध्यान रखिएगा, जो मोटा मोटा है मैंने बता दिया। और हाँ, जो मेरी सलाह है, जो मेरा एक प्रैक्टिकल ओपिनियन है आप सभी के लिए, वह यही रहेगा कि पहले तो आप सचेत रहिए कि आपको यहाँ पर वेबसाइट खुद से भी देख लेनी है, क्योंकि अब आप बहुत बड़े हैं, आप खुद ही शिक्षक बनने जा रहे हैं, समाज का कल्याण करने वाले हैं, तो आप यहां पर खुद से भी वेबसाइट देखिए। और हाँ, ओटीआर में ना दिक्कत मत करिए, ओटीआर जो है पहले से ही भरिए, मतलब आपके पास ओटीआर नंबर होगा तो ओटीआर जो है जिसने नहीं भरा है तो वह जरूर भरिएगा, क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा अभी भी जो है एलटी ग्रेड के बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सही नहीं है, क्योंकि वो साइट जो है फिर वह हैक हो जाती है। और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होने चाहिए, चाहे वो जाति का हो, प्रमाण पत्र हो, चाहे वह आपका डेट ऑफ बर्थ का हो, चाहे वह आपके बीएड की डिग्री नहीं है, अंक पत्र है, कुछ भी है, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर प्री और मेंस में यहां पर आपको परीक्षा देनी होगी, तो मैं कहूंगी सबसे पहले प्री पर फोकस, क्योंकि प्री नहीं तो मेंस नहीं, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए आप यहां पर पहले प्री पर फोकस करिए। क्लियर है बात? और जल्द ही आपको शाम तक सारी चीजें और भी विस्तृत रूप से डिटेल लेवल पर आपको पता चल जाएंगी। क्लियर है? और गृह विज्ञान, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं पढ़ाती हूं और एलटी ग्रेड में आपने डेमो देख ही लिया होगा, तो उसी लेवल पे हमें पढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि हम यहां पर कटौती करें, ये सिर्फ किताबी बातें तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। मैंने आपको दिखाया भी कि किस तरीके से आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चाहे वो आईसीएमआर की रिपोर्ट हो, आईसीडीएस की रिपोर्ट हो, एनआईएन की रिपोर्ट हो, यूएनईपी की रिपोर्ट हो, यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, बहुत सारी रिपोर्ट्स, उनका डेटा जरूर देखना है। तो इसलिए जो भी अलग से अलग विषय के अभ्यर्थी हैं, मैं उनसे फिर कहूंगी कि जो भी रिसर्चेस के ऊपर जो भी डेटा आता है, क्योंकि रिसर्चेस से क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो उसके ऊपर आप यहां पर पहले खोज करिए, क्योंकि किताबी बातें अलग हैं। किताबें 2020 में छपी हुई हैं, उससे पहले किताबी बातें और जो अभी हाल फिलहाल की जो बातें हैं, बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। तो आप उस अनुसार जो है वह तैयारी करें। फिलहाल मैंने आपको ये सारी बातें बता दी है, फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, उठता है, तो आप यहां पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे, और आशा करती हूं कि आप इसके लिए तैयारी करेंगे और हम बहुत कुछ बड़ा आप सभी के लिए सोच रहे हैं। नमस्कार।